नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोनी में है और आज लोनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आज वो लोनी की सड़कों पे उतरे हैं। तमाम मुद्दों को लेके उतरे हैं। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण को लेके हो और इन लोग के क्या मांगे हैं सरकार से। ये लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। इनका क्या कहना है, उनके बातचीत करेंगे और ये किस तरीके की मांगे सरकार से चाहते हैं, क्या कानून चाहते हैं, वो भी इनसे जानेंगे और इसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा। क्या जिस तरीके से ये लोग लगातार दिल्ली में, लोनी में और कई इलाकों में रैलियां निकाल रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन निकाल रहे हैं, तो क्या सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी? क्या सरकार किसी तरह का कानून बनाएगी? क्या नाम? अरविंद। अरविंद, आज आप यहाँ क्यों मौजूद? जो धर्मांतरण का वो चल रहा मुद्दा, एक तो उसके लिए लैंड जिहाद के लिए, और जो अभी टीसीएस कंपनी में जो धर्मांतरण के लिए वो की गई है, उसके वजह से हम सभी बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, ये सभी सब उसमें हैं। अच्छा, ये बताइए, धर्मांतरण के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं, क्यों? इनके लिए नियम बनना बहुत जरूरी है। कानून की दृष्टि से जब तक कोई बैन नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इनको रोकने के लिए कानून बनना बहुत जरूरी है। आपने अभी लेंस कार्ड का केस सुना है? लेंस कार्ड का केस सुना आपने? जी। उसमें जो पीयूष बंसल है, जो सीईओ है लेंस कार्ड के, उन्होंने बोला कि पहले हमने नोटिस डाला था, लेकिन जब हमें लगा कि ये नोटिस गलत है तो हमने हटा दिया। लेकिन अभी भी कई विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके वहाँ पे नारे लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं एम्प्लॉइज को। वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? वो सारा सब जानबूझकर किया गया है, जानते बूझते हुए ऐसा सब ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये अनजाने में किया, जानबूझकर किया गया कार्य। आप उस नोटिस से क्या समझते हैं कि मतलब टोपी लगाना, बुर्का पहनना अलाउड है, लेकिन तिलक लगाना, जनेऊ पहनना लेंस कार्ड में अलाउड नहीं था, जो वहाँ पे काम करते थे। लेंस कार्ड में जो एम्प्लॉय काम करते थे, तो उनमें से अगर कोई विशेष समुदाय का है तो वो बुर्का पहन के आ सकता है, लेकिन कोई हिंदू जो लेंस कार्ड में काम करता है वो तिलक या कलावा पहन के नहीं काम कर सकता वहाँ। उसको वो काम करने नहीं देते। कलावा पहन के जो आते हैं उनको कलावा भी काट देते हैं और बुर्के के लिए वो जारी रखते हैं कि बुर्का पहन के आना उनके लिए अलाव है। वो ऐसा करते हैं, जबकि ये गलत है। मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए करते हैं। विजयपाल सैनी। किन तमाम मुद्दों को लेके आज आप आए हैं? बस लव जिहाद ना हो और ये धर्म प्रमाणित ना करें लोग, मुसलमान जो कर रहे हैं आजकल, बस उसके लिए। लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद यह होता है कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को अपने धर्मांतरण करवाते हैं। मुसलमान जो होते हैं, ये लोग जो धर्मांतरण करवा रहे हैं ना, जो नासिक में किया गया है, ये सब। क्या नाम? सोनू जी, प्रखंड अध्यक्ष। आपने टीसीएस नासिक का केस सुना? हमने ये सुना जो ये भी हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। बताओ, हम अपने धर्म का टीका नहीं लगा सकते। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पुतला लाया गया है और उस पुतले के साथ क्या करा जा रहा है आप साफ तौर पे कैमरे के तरीके से देख सकते हैं। ये यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग मौजूद हैं और वो यहाँ पे एक पुतला लेके आए जिसको ये लोग मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। और ये लोगों का कहना है कि लगातार हम लव जिहाद, धर्मांतरण, टीसीएस नासिक में जो हुआ लेंस कार्ड का मुद्दा, लैंड जिहाद के मुद्दे के हम विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन दिल्ली के साथ साथ भारत के कई राज्यों में भी निकाला जाएगा और शायद निकल भी रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में ये लोग पुतला इन्होंने यहाँ पे जला दिया है, क्योंकि ये लोग जो इतने भी हिंदू आप यहाँ देख रहे हैं, ये आक्रोश में है कि किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके बिगैर मर्जी के उनको विशेष समुदाय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका साफ सीधा सबूत हमने टीसीएस नासिक में देखा। और ये लगातार ये जो नंबर है धर्मांतरण का, ये दिल्ली के साथ साथ और भी राज्यों में बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सबूत उसका हम देख सकते हैं टीसीएस नासिक। हमने अमरावती का केस देखा। अमरावती केस में भी 180 लड़कियों के सेक्सुअल वीडियोस जो है वायरल कर दिए गए और जिसने ये करा उसका नाम एक विशेष समुदाय से आता है। वो अपने आप को तनवीर बताता था, लेकिन ये भी देखने की बात है कि अमरावती केस में सिर्फ हिंदू लड़कियां नहीं थी, मुस्लिम लड़कियां भी उसमें मौजूद थी। आज आप किन मुद्दों को लेकर जमीन पे उतरे हैं? देखिए, आज टीसीएस और लेंस कार्ड की वजह से जो आंदोलन चल रहा है समाज के अंदर, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का जो प्रपोगंडा चलाया जा रहा है, उसी को लेकर हम यहाँ पे एकत्रीकरण हुआ है।
और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि जो घटनाएं, जो कोऑपरेटिव सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट में जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर हिंदू समाज में पूरा आक्रोशित है। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। और अगर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं तो जो बजरंग दल के हाथ में ध्वज दिखाई दे रहा है, इस ध्वज के अंदर एक डंडा लगाने का भी कार्य है, वो बहुत जल्दी डंडा सड़कों पे आने वाला है। तो हम सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाकर इसे लागू करा जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है वो भारत की सबसे पावरफुल सरकार है और 2014 से 2026 है और लगातार धर्मांतरण के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, तो क्या ये सरकार का लचीलापन है? सरकार कमी कर रही है, ढिलाव कर रही है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं और कानून नहीं बन रहा है? देखिए, सरकार का लचीलापन हो या नरम हो या सॉफ्ट हो, इस समय हिंदू समाज जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, बहन बेटियों के सम्मान में इस समय विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में ऐसे आक्रोशित प्रदर्शन कर रहा है और विश्व हिंदू परिषद अपने आप में एक सक्षम संगठन है, कानून बनाना जानता है, बनवाएगा सरकार से दबाव देकर। आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप इस प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मुद्दे उठा रहे हैं लव जिहाद के अलावा और क्या क्या? लव जिहाद और लैंड जिहाद पर ही हमारा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे लेंस कार्ड ने अभी जो 2 दिन पहले का जो उसके ईमेल जारी हुआ है कि बहन बेटियों को मंगलसूत्र नहीं पहनने देंगे, तिलक नहीं लगाने देंगे, कलावा नहीं बांधने देंगे, जबकि हिजाब की मंजूरी वो दे रहे हैं, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये भारत की श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ सबका सम्मान चाहिए और एक एक सनातनी इसके लिए अपनी मांग उठाएगा और हमें कानून बनवाना है और बना के रहेंगे। आपने लेंस कार्ड की भी बात करी, उसके सीईओ पीयूष बंसल हैं, उन्होंने बोला कि हमने ये नोटिस ज़रूर डाला था अपनी वेबसाइट पे, लेकिन जब हमें लगा कि ये नोटिस गलत है और हिंदू की भावनाएं आहत हो सकती है तो हमने वो नोटिस फट से हटा दिया अपने लेंस कार्ड की वेबसाइट से। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग लेंस कार्ड की शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर बवाल मचाते हैं, उनका ऐसा बयान सामने आया। देखिए, वो कंपनी के सीईओ हैं, अगर कोई सूचना जारी कर रहे हैं तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए किसकी भावनाएं आहत होंगी। तो हम जो बंसल साहब हैं उनसे यही आग्रह करने हैं कि आगे से कोई भी पोस्ट डालें तो कम से कम सनातन के प्रति सोच समझ के डालें, यही हमारा उनसे है। धर्मांतरण के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और अभी तक इसके ऊपर कानून क्यों नहीं आया? 2014 से 26 हो गया। 2014 से देखो, महिला सम्मान मिलना चाहिए। महिला को ये जो हर जगह घटना घटते हैं, 2014 से धीरे धीरे बढ़ी रही हैं, कम तो हो नहीं रही। सरकार क्या कर रही है? सरकार अपना काम कर रही है। पहले से ही ये परिवर्तन बहुत पहले से लाने की ज़रूरत थी। जो और पीछे सरकारें आई हैं उन्होंने अपना काम पूरी अच्छी तरीके से नहीं करा। गवर्नमेंट अब आ रही है, आराम आराम से काम अपने तरीके से कर रही है। बहुत परिवर्तन आ रहा है, आगे आगे देखने में और ज़्यादा परिवर्तन आएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना पूरा जोरों शोरों से अपना काम कर रहा है और आगे भी अगर इस तरह की घटना हुई, आगे भी ऐसा काम करता रहेगा। जो मौलाना है वो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो लोग हैं वो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मौलानाओं का बयान सामने आते, तो उनके इस बयान से कितना सहमत हैं आप? देखो, किसी भी आप मंदिर में जाओगे उसमें आपको आरती का सामान मिलेगा, कीर्तन का सामान मिलेगा। अब वो तो नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? वो तो सब पूरी गवर्नमेंट जानती है, पूरे लोग जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कौन नफरत फैला रहा है, कौन संगठन का काम कर रहा है, कौन हिंदुत्व के लिए काम करता है। पिंकी चौधरी को आप जानते होंगे, सनातन का प्रचार प्रसार वो करते रहते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि 4 बच्चे करोगे तो इतने पैसे दूंगा, 5 बच्चे करोगे तो 31,000 रुपये दूंगा। तो इनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, कौन 31 दे रहा है, कौन 51 दे रहा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, सब करे जाएं। भाईचारा श्री राम, भाईचारा बरकरार है ज़मीनी स्तर पे? भाईचारा बरकरार था, बरकरार है, बरकरार रहेगा, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। भाई तो आपके जो है टोपी वाले हैं और चारा इसमें हमेशा से हिंदू बनते आ रहे हैं। चाहे 800 साल की गुलामी का इतिहास आप देख लीजिए, चाहे वर्तमान परिदृश्य देख लीजिए, किस तरीके से जो संस्कृत में कहावत है मौनम स्वीकार लक्षणम, और कहीं न कहीं मैं बिल्कुल प्रशासन को कटघरे में रखूँगा। जिस प्रकार से चाहे वो प्राइवेट संस्थाएँ हों चाहे कहीं भी हो, किस प्रकार से जो है इनको छूट दी जा रही है कि ऐसी घटनाओं का सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, न न्यायपालिका संज्ञान ले रही है। जरा सी कोई बात हो जाती है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस तरीके से मौन स्वरूप धर्मांतरण हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई सरकार सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है? सरकार को अपना काम निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। या तो आप सबकी व्यवस्थाएं बंद करिए या फिर एक को आप खुली छूट नहीं दे सकते हैं। ये वोट की राजनीति हिंदू समाज को गर्त में लेके जा रही है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समाज हिंदू समाज और संस्कृति की सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए जाना जाता है और इसके लिए मैदान में सदैव मजबूती से खड़ा रहता है और आगे आवश्यकता पड़ी तो और उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे।
अच्छा ये बताइए, धर्मांतरण के मामले जमीनी स्तर पे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें जमीनी स्तर पे ये देखा जाए तो ज्यादातर हिंदू लड़कियां जो हैं वो धर्मांतरण की चपेट में आ रही हैं, जबरन धर्मांतरण। क्या उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं करी जाती है? बिल्कुल, पेरेंटिंग में मैं कमी मानूंगा इस बात को। इसीलिए हम लोग सामाजिक संगठनों का काम यही है, हमारा दायित्व यही है कि हम समाज के बीच में सत्संग के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से हम जागृति कर रहे हैं कि जो हमारी बच्चियाँ, जो हमारी महिलाएं जो अपने धर्म से थोड़ा सा विलग हो रही हैं, कहीं न कहीं संस्कृति से जुड़ नहीं रही हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रही हैं, वो कहीं न कहीं अपने पद से विचलित हो रही हैं। और आपके माध्यम से हम उनसे भी निवेदन करेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को पहचानो, उनका पालन करो और विधर्मियों से बचो। इस प्रकार से हमारी पीढ़ियाँ आगे संरक्षित हो सकेंगी। अभी हाल ही में कमरावती केस हुआ है, आपने सुना होगा, जिसमें 180 लड़कियां, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बालिग, नाबालिग सारी लड़कियां मौजूद हैं। हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर उसमें हैं और उन लड़कियों की 350 वीडियोस बनाई गई हैं बगैर उनकी परमिशन के। और जिसने बताई है उसका नाम था मोहम्मद अयान अहमद, वो अपना नाम तनवीर बताता था। तो मुझे बताइए, मुस्लिम लड़की को भी उसने टारगेट करा है, किस लिए? फंडिंग कहाँ से आती थी? क्योंकि 19 साल का लड़का इतना बड़ा माइंडसेट करेगा, 180 लड़कियों को फंसाएगा, तो पीछे क्या कारण हो सकता है? आप सभी के संज्ञान में एक मामला आया होगा, छांगुर बाबा करके था लखनऊ में, जिस पर सरकार ने कार्रवाई करी है। जब कोई बड़ा मामला एस्केलेट होता है तो उस पर सरकार बृहद स्तर पर कार्रवाई करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो स्लीपर सेल की तरह समाज के बीच में रह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इस तरह से घिनौने कार्य कर रहे हैं, समाज की बेटियों को, बहनों को इस प्रकार से उनके प्राइवेट वीडियो बनाए जा रहे हैं, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और आइडेंटिटी छुपाना 420 का मामला है, बहुत कठिनता से, बहुत कठोरता से इस पर कार्रवाई सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। सामाजिक संगठन तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। उत्तराखंड में जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अवैध मदरसे 250 मदरसों को अवैध बताकर बंद कर दिया गया है। और उन्होंने क्या है, जुलाई से उन्होंने बोला मदरसा बोर्ड भी बंद कर दिया जाएगा। तो उनके इस डिसीजन से कितना सहमत है? नहीं, बिल्कुल, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, संविधान का मतलब क्या होता है? जो सम हो, विधान मतलब नियम, जो सबके लिए बराबर हो वही तो संविधान है। अगर हम स्पेशल सबको देते रहेंगे तो नागरिक में समानता कहाँ रह जाएगी? और उसको फिर संविधान वर्ड कहाँ तक, वो शब्द कहाँ सार्थक रह जाएगा? अगर कोई सरकार आगे आकर के ऐसे मदरसों को, ऐसी संस्थाओं को जो समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं, जो समाज के लिए खतरा बन रही हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन रही हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। और किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऐसे कदम का हमारा सामाजिक संगठन स्वागत करता है। आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी मेरा नाम है। कहाँ से हैं? यूपी से ही हैं? यहीं से हूँ मैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेके आज जमीन पे उतरे हैं और आप आक्रोश प्रदर्शन निकाल रहे हैं? लव जिहाद बंद होना चाहिए और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद गली गली जाके हिंदुओं को जागरूक कर रहा है कि हमारी बहन बेटी जागरूक हों। और उन माता पिता को भी मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चियों को घर से ही शिक्षा दें। और कहीं ना कहीं उनको, जैसे कॉलेज लेवल से ही ना टीचर भी ऐसे होते हैं, उनकी मतलब मानसिकता ही ऐसी है, कोई मुस्लिम उनका मित्र बन जाएगा, उसके साथ ही उनका माइंड वॉश करके उनको इस गर्त में ढकेला जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा, एक देश एक विधान बनाएं ताकि भारत की एकता, अखंडता बनी रहे। आपके नजरिए में लव जिहाद बंद होना चाहिए। बिल्कुल है क्या? लव एक आतंकवाद है ये, मतलब हमारी बहन, हमारी भारतीय संस्कृति को खत्म कर रही है लव जिहाद। हमारी बहन, ये भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब हमारी संस्कृति बनेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, तभी भारत बचेगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एकदम मजबूती के साथ समाज में जाके लोगों को जागरूक कर रहा है। आप देख सकते हैं कि अब जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे तमाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उनके तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि धर्मांतरण बंद करा जाए, लव जिहाद बंद करा जाए, कॉर्पोरेट जिहाद बंद करा जाए, लैंड जिहाद बंद करा जाए। जिस तरीके से TCS नासिक में जो हमें देखने को मिला, उसके बाद हमें अमरावती केस देखने को मिला जहाँ पे 180 लड़कियों को टारगेट बनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों इंक्लूड थी। खैर, उसको लव जिहाद का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे पर्टिकुलर एक धर्म की महिलाएं जो है मौजूद नहीं थी, उसमें मल्टीपल धर्म की महिलाएं मौजूद थी, बालिग से नाबालिग सब थी। लेकिन इन लोगों की लगातार ये मांगे हैं कि दिल्ली से लेकर दिल्ली और अलग राज्यों में, चाहे वो नासिक हो, बिजनौर हो, हरिद्वार हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लगातार धर्म के जो मामले हैं, जबरन धर्मांतरण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और उसके ऊपर सबसे चौंकाने वाला मामला ये है कि सत्ता में बैठी हुई पावरफुल सरकार
जब ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इनकी गिनती लगातार बढ़ रही है, तो इसके ऊपर ना तो किसी तरह का कानून बन रहा है और ना ही किसी तरह का संज्ञान लिया जा रहा है। पहले हमने दिल्ली में छांगुर का केस देखा था, छांगुर बाबा का केस देखा था, उसके बाद वो एक छोटे लेवल पे था, लेकिन उससे ही बड़ा हमने नासिक में देखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी बजरंग दल हिंदू विश्व परिषद के लोग आए हुए हैं वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और ये लोग इसी को की बना के, उनका कहना है कि हम समाज में जा जाके हिंदू बहन बेटियों को जागरूक करेंगे, उन्हें हमारे धर्म के बारे में बताएंगे, संस्कृति के बारे में बताएंगे, सनातन धर्म के बारे में बताएंगे, उनको हम बताएंगे कि किस तरीके से जबरन तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र के जरिए, हमारे वेदों के जरिए में हमारे पुराणों के जरिए हम जागरूकता समाज में पैदा करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से लव जिहाद और लैंड जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद को बंद कर सकते हैं ताकि केसेस लगातार ना बदले, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेगी।